हेलो दोस्तों। डेटा एनालिसिस विद पाइथन जीरो टू पांडाज में आपका स्वागत है। यह मेरा पहला लेक्चर है। ये मिनिमम 10 आवर का कोर्स है जिसमें जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है वाई डेटा एनालिसिस। वाई डेटा एनालिसिस व्हाट डू वी यूज टू एनालाइज डेटा। ओके, हाउ टू डाउनलोड पाइथन मॉड्यूल। Fetching data from CSV file. Add and tell method. Tell method का यूज क्यों करते हैं इसमें? Connecting database, fetching a specific column from database, अब जैसे जो एनालाइज डेटा के लिए जो पांडाज मॉड्यूल का यूज करते हैं, पांडाज मॉड्यूल डेटा स्ट्रक्चर, तो इसमें दो हैं, एक है सीरीज एंड डेटा फ्रेम। अब सीरीज में मैं क्या डिस्कस करूंगा? क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग array, creating series using list, creating series using dictionary. Okay, creating a series for the row or a specific employee, creating a series for all the employer. ओके, इस सीरीज का टॉपिक है अब डेटा, और इसमें एक और जो डेटा स्ट्रक्चर है पांडाज का डेटा फ्रेम, इसमें मैं डिस्कस करूंगा। दो तरह के होते हैं डेटा फ्रेम, होमोजीनियस और होमोजीनियस डेटा फ्रेम और हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस जीनियस डेटा फ्रेम। ओके, अब इसमें और देखेंगे कस्टमाइजिंग इंडेक्स नंबर, कैसे कस्टमाइज करते हैं इंडेक्स नंबर के थ्रू। द इंडेक्स नंबर
कन्वर्टिंग डेटा फ्रेम इनटू जेसन फॉर्मेट, इनटू जेसन। ओके, तो डेटा फ्रेम क्या होता है ये मैं बताऊंगा कि डेटा फ्रेम जो है वो 2 डायमेंशनल डेटा को स्टोर करता है, और जो सीरीज है वो क्या करता है 1 डायमेंशनल डेटा को स्टोर करता है। वो मैं पूरा डेप्थ में बताऊंगा आगे। ये हो गया होमोजीनियस डेटा फ्रेम, हेट्रोजीनियस, कस्टमाइजिंग विद इंडेक्स नंबर। ओके, ये टॉपिक हो गए हैं। तो डेटा एनालिसिस विद पाइथन जीरोज टू पांडा में जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है व्हाई डेटा एनालिसिस, व्हाट डू वी यूज टू एनालाइज डेटा। ओके, हाउ टू डाउनलोड पाइथन मॉड्यूल। जैसे पाइथन का मॉड्यूल है ना पांडाज, नमपाई, मैटप्लोटलिब, ये मॉड्यूल को हम कैसे डाउनलोड करते हैं। फेचिंग डेटा फ्रॉम सीएसवी, हेड एंड टेल मेथड का हम यूज किस लिए करते हैं। जैसे कोई डेटाबेस है उसमें डेटा में सबसे ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है, तो वो जो हेड एंड टेल मेथड के थ्रू होता है वो मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए कनेक्टिंग डेटाबेस, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस कनेक्ट करने के बाद हम डेटा को कैसे रिट्रीव करते हैं, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, फिर फेचिंग स्पेसिफिक कॉलम फ्रॉम डेटाबेस, और डेटाबेस से डेटा को डेटा में डेटा जब रिट्रीव कर फेच करना है क्या स्पेसिफिक कॉलम को डेटाबेस से। डेटाबेस में डेटा बहुत सारा स्टोर है, वहां से हम किसी एक कॉलम जैसे नाम को ही हमको क्या करना है फेच करना है, तो बताऊंगा आगे। पांडाज मॉड्यूल में 2 तरह के डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं, एक सीरीज होते हैं और एक डेटा फ्रेम होते हैं। तो सीरीज के बारे में मैंने बताया कि ये 1 डायमेंशनल डेटा को स्टोर करता है, और डेटा फ्रेम जो है वो क्या करता है वो 2 डायमेंशनल डेटा को स्टोर करता है। तो सीरीज टॉपिक में जो है ये टॉपिक है, इसमें देखिए क्या क्या मैं बताऊंगा सीरीज में। क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग अरे, क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग लिस्ट, क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। ओके, as a creating a series for all the row or for a specific employee, creating a series for all the employee। अब डेटा फ्रेम जो सेकंड है वो डेटा स्ट्रक्चर किसका पांडाज का, उसमें होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, हेट्रोजेनियस क्या होता है, उसमें कस्टमाइज इंडेक्स नंबर को कस्टमाइज करना बताएंगे, और लास्ट में बताएंगे कि ये जो डेटा फ्रेम होता है उसको हम जेसन फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो डेटा एनालिसिस जो टर्म है, डेटा एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जैसा कि दोस्त मान लेते हैं कि ये ये डेटा सोर्स है, क्या है डेटा सोर्स। अब इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि डेटा सोर्स और डेटा वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है। ओके, डेटा सोर्स और डेटा वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है। तो जो डेटा सोर्स होते हैं, तो डेटा सोर्स क्या होते हैं डेटा सोर्स, और यहाँ एक मान लेते हैं क्या डेटा वेयर हाउस, डेटाबेस शॉर्ट में लिख दिए यहाँ पे। तो डेटा सोर्स जो है वो क्या करता है जो पर डे का ट्रांजेक्शन का जो डेटा होता है वो स्टोर होता है कहाँ पे डेटा सोर्स में, उसको डेटा बेस भी बोल सकते हैं हमें, डेटा सोर्स या डेटा बेस। डेली ट्रांजेक्शनल डेटा जो है वो कहाँ स्टोर होता है डेटा सोर्स में, और डेटा वेयर हाउस में क्या स्टोर होता है हिस्टोरिकल डेटा। जैसे कोई भी बैंक का डेटा है तो डेली जो है वो तो डेटा सोर्स में, डेली का जो है ट्रांजेक्शन वो डेटा सोर्स में मेंटेन हो रहा है, लेकिन एक समय अंतराल जैसे 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ के अंतराल के बाद क्या होता है वो डेटा वेयर हाउस में वो डेटा स्टोर होते रहता है। जैसे कोई मॉल का ले लेते हैं, तो एक ये जो है मान लेते हैं डेटा सोर्स है क्या किसका, मान लेते हैं कोई मॉल का नाम ले लेते हैं, एक मॉल है मान लेते हैं वी मार्ट। ये जो मॉल है वो डिफरेंट लोकेशन पे है, जैसे ये मान लेते हैं कि जो लोकेशन इसका है 1 मिनट,
ये लोकेशन जो है इसका क्या है, इसका लोकेशन मान लेते हैं हैदराबाद है, ओके, हैदराबाद में है। ये जो है वो मुंबई में है, एक जो है वो पुणे में है, और एक जो है वो है दिल्ली में, ओके। एक ही मॉल है वी मार्ट, ओके, और उसके जो मल्टीपल मॉल हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे हैं। अब क्या दिक्कत है देखिए, अब ये जो वी मार्ट जो हैदराबाद में है वो जो डेटाबेस यूज कर रहा है, डेटाबेस यूज कर रहा है, वो क्या यूज कर रहा है, माई सिक्वल, ओके। और जो मुंबई लोकेशन का जो डेटाबेस, ओके एक मिनट, डेटाबेस इरेज कर लीजिएगा, डेटाबेस क्या यूज कर रहा है, माई सिक्वल। और ये जो मुंबई लोकेशन का जो है वो क्या यूज कर रहा है डेटाबेस, वो यूज कर रहा है, मान लेते हैं एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर। और पुणे का जो लोकेशन है वो डेटाबेस यूज कर रहा है, मान लेते हैं सिक्वल, पुणे एसक्यूएल, ओके। और एक और जो है वो यूज कर रहा है डेटाबेस, वो कौन सा यूज कर रहा है, ODB2 यूज कर रहा है, मान लेते हैं, ओके। अब देखिए क्या है, अब ये डिफरेंट लोकेशन पे मॉल है, सेम मॉल वी मार्ट, और इसका ऑनर मान लेते हैं, एक ऑनर का बना लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, ये इसका ऑनर है, ओके। क्या है, ऑनर। ऑनर को पर डे का ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री चाहिए कि हैदराबाद लोकेशन या मुंबई लोकेशन या पुणे लोकेशन या दिल्ली लोकेशन का एक मंथ का ट्रांजेक्शन कितना हुआ, कौन से कौन सा सामान किस लोकेशन पे ज्यादा बिके हैं, कितने का ट्रांजेक्शन पूरे 6 मंथ में हुआ, एक साल का हुआ है प्रेडिक्शन के लिए। तो ये क्या जो ये मालिक है वो क्या हर लोकेशन पर जाके क्या करेगा, क्या हर लोकेशन पर जाके वो डेटा उठाएगा और डेटा को फिर एनालाइज करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ डेटाबेस जो डेटाबेस यूज हो रहा है ये क्या हो रहा है, माई सिक्वल यूज हो रहा है, एसक्यूएल सर्वर यूज हो रहा है यहाँ एसक्यूएल। तो सबसे पहले क्या चाहिए इसको, एक सेंट्रल डेटाबेस चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए मल्टीपल लोकेशन का। तो एक बना लेते हैं मल्टीपल लोकेशन का डेटाबेस। ये देखिए, ये आपका हो गया क्या, सेंट्रल डेटाबेस, जहां पर एक मल्टीपल लोकेशन का डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ओके। इसको लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं इसके अंदर, सेंट्रल, सेंट्रल डेटाबेस, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो चारों लोकेशन का जो डेटा है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। इसको भी हम इंडिकेट कर देते हैं ड्रा के थ्रू, यहाँ पर ये स्टोर हो रहा है, इस लोकेशन का भी डेटा इस लोकेशन का भी डेटा यहाँ पर जाकर स्टोर हो रहा है। यहाँ का भी डेटा जाकर यहाँ स्टोर हो रहा है सेंट्रल डेटाबेस में। और जो ये लोकेशन है इसका भी डेटा यहाँ पर सेंट्रल डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। अब देखिए डेटा स्टोर यहाँ पर सेंट्रल डेटाबेस में होगा कि नहीं होगा, और ये होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा। जैसे यदि हर लोकेशन पे यदि हम सेम टाइप का डेटाबेस यूज कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर भी माई सिक्वल यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी मुंबई लोकेशन पे भी माई सिक्वल यूज कर रहे हैं, पुणे लोकेशन पे भी माई सिक्वल यूज कर रहे हैं, और दिल्ली लोकेशन पे भी क्या यूज कर रहे हैं, माई सिक्वल यूज कर रहे हैं। तो हर एक ही जो डिफरेंट एक ही डीमार्ट जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे यदि सेम डेटाबेस का यूज करे तब डेटाबेस क्या हो जाएगा, सेंट्रल डेटाबेस में लोड हो जाएगा। क्योंकि हर डेटाबेस जो यहाँ पर यूज हो रहा है माई सिक्वल, उसका क्या है, स्ट्रक्चर सिंटेक्स क्या है, सेम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर माई सिक्वल डेटाबेस यूज हो रहा है, और यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, SQL सर्वर, यहाँ पर SQL, और यहाँ पर DB2। तो ये डिफरेंट क्या हुए डेटाबेस, तो ये क्या सेंट्रल डेटाबेस में जाकर सेव होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये चारों का अलग अलग क्या है, सिंटेक्स है और स्ट्रक्चर है, तो ये यहाँ पर स्टोर नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सेंट्रल डेटाबेस, इसको हम बोल सकते हैं डेटा वेयर हाउस भी बोल सकते हैं, ओके। इसको एक हम फिगर बना लेते हैं, तो एक फिगर बना लेते हैं क्या, चलो इसको इरेज कर लेते हैं और एक
खुद का डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, क्लियर ऑल ड्राइंग, या यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं। ओके, हाँ ओके। देखिए क्या हो रहा है, दिक्कत कहाँ पर आ रही है। ये डेटा सोर्स है, ओके, ये डेटा सोर्स है, और ये डेटा सोर्स है, और एक ये डेटा सोर्स है। डेटा सोर्स कब मैंने बताया कि डे पर डे का जो ट्रांजेक्शन होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, डेटा सोर्स में होता है। और एक यहाँ पर ले लिए क्या, डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस, इसमें क्या, जो भी हिस्टोरिकल डेटा होता है, मीन्स लास्ट 6 मंथ, लास्ट 1 ईयर, लास्ट 1 मंथ, ऐसे करके जैसा रिक्वायरमेंट है डेटा का, जो ज़्यादा सिक्योर है वो हर मंथ में उसका क्या कर लेंगे, हम बैकअप बनाते रहेंगे डेटा वेयर हाउस में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो पांडाज का जो रोल है, पांडाज वो यहीं पर है। देखिए पांडाज, पांडाज क्या करता है, ये डिफरेंट, ये जो है क्या मैंने बताया था, ये मान लेते हैं एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहा है, ये माई सीक्वल यूज कर रहा है, माई सीक्वल, ये यूज कर रहा है DB2, और ये यूज कर रहा है एसक्यूएल सर्वर, और एक ही ये मॉल है, वी-मार्ट मॉल है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन का, ये हैदराबाद का है, ये मुंबई का है, ये दिल्ली का है, और ये पटना का है। तो डिफरेंट लोकेशन का मॉल डिफरेंट डेटाबेस यूज कर रहा है, तो हर डेटाबेस का सिंटेक्स अलग होता है। तो हमको डेटा को क्या करना है, एक जगह स्टोर करना है। तो स्टोर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर जो डेटाबेस है उसका सिंटेक्स अलग है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ETL, ETL आपने पढ़ा होगा जब डेटा वेयर हाउस पढ़ा था होगा, तो एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। अब देखिए क्या हो रहा है, हर डेटाबेस का सिंटेक्स अलग है। तो सबसे पहले हमको यदि सेंट्रल डेटाबेस में हमको सेव करना हो, डेटा को लोड करना हो, तो हम क्या करेंगे, पहले एक जैसा सबको बना देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओके, और देन क्या कर देंगे, उसको सब हर जगह से क्या करेंगे, डेटा को एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट कर देंगे। देन क्या करेंगे, एक ही सिंटेक्स में हम क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और देन हम क्या कर देंगे, लोड कर देंगे। कहाँ पे लोड कर देंगे, हम डेटा वेयर हाउस में। ओके, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यदि डिफरेंट जो ये डेटा सोर्स है वो अलग अलग है, अलग अलग जगह पे है, और यदि सब एसक्यूएल डेटाबेस ही यूज कर रहा है, ये भी एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहा है, ये भी एसक्यूएल, और ये भी एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहा है, और ये सेंट्रल डेटाबेस है, यहाँ इजिली चला जाएगा। क्योंकि सबका सिंटेक्स क्या है, सेम है, तो यहाँ पर इजिली स्टोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, अलग अलग डेटाबेस यूज हुए थे और सबका सिंटेक्स अलग था, इसलिए क्या होगा, लोड नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, लाइक, और सेम सिंटेक्स में उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, देन लोड कर देते हैं। जो ये ऑपरेशन है वो किसके, पांडाज के थ्रू होता है। ओके, अब देखिए आगे, क्लियर, और प्लस कर लेते हैं इसमें, ये तो हो गया। अब देखिए एक तरफ नोट्स मैं बता देता हूँ थोड़ा, इस पे डेटा एनालिसिस पे एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। वंस अगेन वेट,